काम कैसा कर रहा है देखिएगा। मैं पहले लिख लीजिए, राहु मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा है उसकी 9वीं दृष्टि, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5। ठीक मैम? यस। राहु मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा है उससे 9वीं दृष्टि एंटी क्लॉकवाइज 5। उस हाउस के व्यक्ति का आप काफी करोगे, बदनामी मिलेगी। मैम मैम 9th दृष्टि और एंटी क्लॉकवाइज। मैम आप 9 दृष्टि लिख लो, वही तो वो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, क्योंकि मैम मैं इजीली पकड़वाने पर तुली थी। चलो आप 9 दृष्टि लिखो, सीधी बात। मेरे को वो नहीं करना कि मैं भी उसमें घूम जाऊं। राहु की 9 दृष्टि जहां पर भी है उस व्यक्ति के लिए आप काफी करोगे, लेकिन आपको कभी भी सराहना नहीं मिलेगी, बदनामी मिलेगी। राहु ना हमारी इच्छाएं हैं, फिर उससे आप उम्मीद बांध लेते हो जब आप उसका करते हो तो, लेकिन बदनामी मिलनी है। साथ ही साथ राहु मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा है वहां से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर अगर मैंने किसी के साथ धोखाधड़ी करी तो मुझे धोखाधड़ी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मेरे सेकंड हाउस में राहु है, यदि मैंने किसी के साथ पैसों को लेकर छल कपट किया तो मैं बर्बादी के लिए तैयार हूं। राहु से सेकंड हाउस बैक हो गया मैम। हाँ, राहु से सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मैम, जैसे राहु राहु से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में बैठा है तो फर्स्ट हाउस होगी। अच्छा, ठीक है ना मैम? ओके राहु से सेकंड हाउस में हमेशा आपके अप डाउन रहता है। मैडम क्या बोले मैडम? राहु से सेकंड हाउस में हमेशा आपके अप डाउन रहता है। अच्छा। सेम एज गोचर, सेम एज गोचर। 12 नंबर की राशि में राहु का गोचर है, लेकिन हर किसी के लिए चीजें बदली हुई है मैम, क्योंकि राशि सबकी, आप पता किसी के कहां पर 12 लिखा है? मेरा कहाँ 12 लिखा है, आपका 12 कहाँ लिखा, उसका 12 कहाँ लिखा, हमें क्या पता है? राशि एक ही चल रही है 12 नंबर, लेकिन सबके लिए लगन के अकॉर्डिंग हाउस चेंज है। सावधानी, जिस भी हाउस में राहु बैठा हुआ है वहां गड़बड़ करोगे। जिस भी हाउस में राहु बैठा है 12 नंबर मैम सबके पास है, सबके लिए 12 नंबर में है। यस मैडम। लेकिन मैम सबके लिए हाउस अलग है। हाँ भाई देखो, आपका मेरा लगन एक है तो वो हाउस एक है। मैम एक बार दोबारा बता देंगे, पहले मैं, सावधानी। हाँ मैं लिखवा रही हूँ। राहु जहां पर भी मेरे चार्ट में बैठा है बाय बर्थ या गोचर में भी जहां बैठा है वो मेरे लिए बाय बर्थ एक सावधानी है मैम, जहां मैं लेकर आई हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं राजा से रंक बन सकती हूँ। गोचर में मैं राजा से रंक बन सकती हूँ जहां पर भी मेरा राहु है, क्योंकि वहां से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीज को मैं खराब करने के लिए जाऊंगी, इंटेंशन लाऊंगी मन में कहीं ना कहीं उसको खराब करने की। एग्जाम्पल, मेरा 10th हाउस में 12 नंबर लिखा, मेरे 12वें में आ गया, 10th में आ गया, तो मैं क्या करूंगी इस टाइम पीरियड में? किसी का नाम खराब करने की कोशिश करूंगी, रोड़ा अटकाऊंगी, इसका नाम ना हो पाए, तो बर्बादी किसकी हो गई नेम फेम में? मैम मेरी। बात को समझना है यहाँ पर। यस मैम। ये सावधानी है, मैं चार्ट पर ही समझाऊंगी अभी। एक बार मैं चीज लिखवा दूं पहले, ताकि लिखी हुई चीज आपके पास आ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग आसानी से डिस्कशन करेंगे। मैम हो गया तो मुझे हाँ बोल देना, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस मैम हो गया यहाँ तक? हो गया हो गया। जहां पर भी राहु गोचर में बैठा है प्लस जहां पर भी मेरे चार्ट में बाय बर्थ बैठा है वहां से रिलेटेड मुझे सावधानी बरतनी है। वहां से रिलेटेड सावधानी, मुझे सावधानी बरतनी है, हम्म क्योंकि मैं गलत करूंगी वहां के रिलेटेड। मैम वो राहु ने Right. बता दिया, क्योंकि मेलेफिक है ना वो।
राइट राइट। गलती करवाएगा वहां के लिए वो, और मुझे हम्म। संभलना है इस टाइम पीरियड पर भाई पूरा, और गलती होगी लेकिन ना हो पाए, ध्यान रखिएगा अगर वो गलती हो गई तो राहु जहां बैठा है प्लस राहु से 9 प्लस राहु से सेकंड, आपको तकलीफें चालू है। सेम हम कहते हैं राहु का गोचर वीनस पर पैसा अच्छा देगा मैम, इसका मतलब आपको यूट्रस और प्लस प्राइवेट पार्ट से संबंधित दिक्कतें देगा अगर आपने वो गलतियां कर दी तो, या पैसों के लिए आपको दिक्कतें लगा कर रख देगा, तो पैसा नहीं देगा। गोचर देता है पैसा, राहु का गोचर वीनस के ऊपर, ठीक है ना। अब राहु आ रहा है हम लोगों का, उसका यूज आपने कैसा किया है वो आपके ऊपर है मैम, ठीक है ना। अनएथिकल एक्टिविटी करी है या कोई अच्छी एक्टिविटी करी है, कि राहु से आप उम्मीद रख रहे हो कि मुझे दे तो अच्छी एक्टिविटी करो, राहु से आप उम्मीद रख रहे हो कि कुछ गलत करे मेरे साथ तो अनएथिकल एक्टिविटी को अपना लो, वो आपके हाथ में है। पर हमें ये संभलना है, जिस भी हाउस में 12 नंबर के लिए सबके आया है, लेकिन जिस भी हाउस में सबके लिए आया है वहां से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि मैम है तो बेईमानी का ही कारक, अनएथिकल एक्टिविटी का ही कारक, और वो करवाएगा। हमने संभलना है इन 18 महीनों में, या बाय बर्थ जहां बैठा है मुझे दिक्कत ज्यादा है। सैटरडे की सैटरडे शिवलिंग पर भांग चढ़ा है, सैटरडे की सैटरडे शिवलिंग पर भांग चढ़ा है। मैम यस पढ़ू मैम आगे। हाँ जी, केतु मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा है उससे 12वें घर की चीजों को लेकर आप उतावले हैं तो एंड है, खत्म। उसके मैडम पीछे केतु पड़ रहा जहाँ है। भी। केतु मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, मैम बाय बर्थ की बात कर रही हूँ मीना मैम, पहली बात तो यस यस मैडम। उससे 12वां, तो मैम ये केतु बैठ गया मेरे चार्ट में, ये 12वां हो गया। यस यस मैडम। यदि आप बिजनेस के लिए क्लाइंट्स के लिए ज्यादा उतावले हो रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, बिजनेस के लिए ज्यादा उतावले हो रहे हैं, मैम खत्म। जिस चीज को लेकर केतु के 12वें को लेकर यदि आप ज्यादा उतावले हो जाते हैं, ज्यादा जल्दबाज हो जाते हैं, लाइफ में वो चीजें कटनी चालू हो जाएंगी। मैम देख लीजिए 6 नंबर की राशि में आया हुआ है, आप लोगों के कहाँ है और उससे 12वां क्या है। अगर उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ रहे हैं, उसके पीछे ज्यादा पागल हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत है, कटने वाली है वो चीज, आपके पास रुकेगी नहीं। यस मैडम। हो मैम हो गया, सबका लिखा गया, यस मैम। किसी का कुछ छूटा मैम? चले फिलहाल तो मैम कोई सा भी लगन मेरे पास आ गया है। मैम ये बैठ गया राहु मेरे चार्ट के अंदर। अब मैम बताइए किस व्यक्ति का काफी करेगा ये, और इसको बदनामी मिल रही है, कौन बोलेगा कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। माँ बोलेगी मैडम, 4th हाउस से चीज। बिल्कुल ठीक है मैम। हाँ, मैम किस चीज में इसके अप डाउन रहेगा? इनका रहेगा मैडम ये आय आय इनकम गेन। गेन को लेकर, यस इनकम गेन को लेकर सेकंड इनका अप डाउन रहने वाला इनकम। लाइफ के अंदर। इंटेंशन कहाँ के प्रति प्योर रखनी है मैम? 12th हाउस की चीजों के प्रति। बिल्कुल। कौन सी मटेरियलिस्टिक चीजें इसमें? इन्वेस्टमेंट मैम हम लोगों की, यस मैडम फॉरन जाना इसमें हम इन्वेस्टमेंट। लोगों का, अगर किसी के फॉरन जाने में रोड़ा अटकेगा या किसी की इन्वेस्टमेंट में दिक्कत करेगा, कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर दिक्कतें करेगा, तो इसके 12वें घर, इसकी इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं खत्म, इसको यस कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर में दिक्कतें, सब चीजों में दिक्कतें होने वाली है। अगर इसने 12वें घर की चीजों को खत्म कम कर हट किसी के लिए 12वें घर की चीजों को खराब करने की कोशिश की। कोशिश की थी। यस मैडम। मैम कहीं पर भी राहु आ गया, मैम राहु आ गया, सावधानी इन घरों की है, यस मैडम सावधानी तो है, जहाँ बैठेगा वहाँ। जहां वहां की जहाँ की सावधानी बैठा है है। भाई, मैम वहां ये की, वहां को लेकर गलत नहीं हो जाना चाहिए। मैम बताइए अब, 12th हाउस में बोलिए बोलिए।
12th हाउस से कोई चीटिंग नहीं करनी है ना, मतलब नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है। 12th हाउस से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीजों में चीटिंग नहीं करनी। मटेरियलिस्टिक चीजें क्या है मैम? उधर हमारी इन्वेस्टमेंट है, जी मैम। बेड प्लेजर को लेकर कहीं ना कहीं, वो बेडरूम भी है ना मैम, कहीं ना कहीं उसको लेकर चीटिंग नहीं करनी है हम लोगों को। Yes, तो मतलब जो भी वहां की वो हम्म। चीजें, तो उन चीजों को लेकर अगर चीटिंग की तो ये सारी चीजें खुल गई, ठीक है ना। तो ये चीजें, अब मैम यहाँ पर कहाँ पर बदनामी होगी? किसका काफी करेगा मैम ये व्यक्ति? ये अपने पड़ोसी आ जाएंगे, छोटे बहन भाई आ जाएंगे। अच्छा ये मैम काफी किसका करेगा? हाँ, ये इन लॉज आ जाएंगे मैडम। हाँ बोलिए नहीं। मैम, बोलो ना, आप लोग भी बोलो। किसका काफी करेगा? इन लॉज का काफी करने वाला है, लेकिन वो क्या बोलेंगे? फिर नहीं, भी क्या किया तुमने हाँ, हमारे लिए, यही मिलने वाला है इस व्यक्ति को। अब मैम कहाँ के प्रति गलत नहीं करना है? कोई घर लेने जा रहा है, गाड़ी लेने के लिए जा रहा है, उसकी उस चीज में इंटरफेयर नहीं करना कि नहीं तू करना नहीं है, ले सकता, ले मत, ये चीज उसको गलत इंटेंशन नहीं देनी है। नहीं देनी। अगर उसकी उस चीज में रोड़ा अटकाया तो तुम्हारी दिक्कतें शुरू। किस चीज में मैम इसके अप डाउन रहेगा? इसका अप डाउन रहेगा तीसरे घर से इसमें रिलेटेड हाँ, चीजों में। चीज है। मैम इसमें कोई क्वेश्चन, या कोई भी राहु बिठवाओ और बात करो। एक बार मैम और कर लो। मैम ये बैठ गया राहु मेरे चार्ट के अंदर। यस जी मैडम। बताइए बदनामी कहाँ के प्रति मिल रही है, और ये व्यक्ति किसका करेगा, और बदनामी कहाँ मिलेगी? 10th हाउस में मैम। 10th। ध्यान से बोलना है, ध्यान से बोलो, ऐसे नहीं, नहीं टाइम आउट सिक्स हाउस, सिक्स हाउस नहीं, मैडम। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान से बोलो। 9th दृष्टि देखो राहु की। हाँ, 9, आप 6 देखो बदनामी तो 1 2 9th में ही 3 4 मिलेगी। 5 6 अच्छा 7 ठीक है 8 मैम। बदनामी यहाँ। यस 6th मैडम। हाउस में। सर्वेंट का काफी करेगा, यही सर्वेंट बाहर जाकर बुराइयां हाँ, करेंगे, बुराई करेंगे। बुराई करेगा। करेंगे ही करेंगे। अगर पैसों को लेकर किसी के साथ चीटिंग की तो उसको दिक्कतें आ गई है, उस दिन के बाद से दिक्कतें आ गई है। अब मैम इसका सेकंड क्या है? ये वाला हेल्थ में इसकी अप डाउन। कभी ये व्यक्ति लोगों को समझ आएगा, कभी ये व्यक्ति लोगों को समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। यस ये उस तरीके वाली बात। मैम हम इसमें ये भी कह सकते हैं, ये जॉब में भी अच्छी मेहनत करेगा पर बदनाम नहीं कहीं मिलेगा। ना जॉब में लोगों की मदद करता होगा, भाई इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिलता नहीं होगा, Yes, वाली बातें। मैम और कहीं राहु बिठाना है? मैम बिठाना है कहीं और? नहीं मैडम, आ गया क्लियर। सेम आ गया। एज गोचर। अच्छा मैडम, गोचर भी सेम। गोचर 12 भी नंबर की same। राशि मैम, क्योंकि लगन अपना अपना अलग वो है। हाँ। 12 नंबर की राशि आपके कहीं पर भी है, वैसे बिठा लो मैम। जैसे मैम यहाँ पे 12 नंबर की राशि इसी में ही है, राहु वाली जगह पे। नहीं यहाँ पर हाँ हाँ, तो फिर ये हो वही ही बात गया आ ना। गई ना, हाँ, सेम वही बात हो वही गई ना हो जो गया। अभी बात हम लोग कर रहे हैं। इस टाइम ठीक है। पीरियड पर सर्वेंटों के द्वारा आपका ये देखो, सर्वेंट का आप काफी करेंगे, यही सर्वेंट आपके लिए बाहर जाकर गलत भी बोल सकते हैं, जी मैम, ठीक है। ठीक है ना। पालतू जानवर अगर कोई पाले हुए हैं तो जितना मर्जी उनको खिला रहे हो, काट भी लेंगे आपको इस टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। ये चीज है। अब मैम मैंने बोला केतु, मैम ये बैठ गया गोचर का केतु। यस मैम इससे बारवा कौन है? इससे 12वां मैम 7th हाउस। 7 नाइन्थ हाउस हो गया, 12वां तो। सॉरी 9th सॉरी house। सॉरी सॉरी इससे 12वां है 9th हाउस। यस मैडम, 9 अगर इसको लेकर, फॉरेन को लेकर, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल है आप लोगों का, काउंट। लॉन्ग ट्रेवल को लेकर, किसी धार्मिक यात्रा को लेकर, या आपकी हायर स्टडी को लेकर ज्यादा उतावले होंगे तो आपको निकाल कर फेंक देगा, समझा ही नहीं पाएगा कुछ भी। मैम मेरा तो यही है। हाँ तो इसको उतावलापन नहीं करना ना हमने ज्यादा। ये केतु बोलता है भाई ज्यादा पीछे मत पड़, काम कर, मैं मना नहीं कर रहा तुझे चीजें देने से, लेकिन उतावला मत हो ज्यादा। ज्यादा उतावला होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत दे देगा। इस टाइम पीरियड पर यदि अपने दूसरे तीसरे बच्चे के पीछे पड़े रहोगे तो वो छोड़कर चले जाएंगे ना, ठीक है ना। उनके पीछे ज्यादा मत पड़ना इस टाइम पीरियड पर। कारक ही तो ले रही हूँ मैं, यस मैडम। ठीक है। केतु से 12वां प्लस गोचर, गोचर प्लस आपका बाय बर्थ, तो मेरा प्रोमिस लेकर आई हुई हूँ। अगर वही प्रोमिस खुल गया है बाय बर्थ वाला, अब मैम दिक्कत ज्यादा है, संभलना जरूरी है, ये चीज देखनी है। 12 नंबर देखो आपके कहीं पर भी हो सकता है, ये तो हमने चलो एक आम बात करी, राहु केतु कहीं पर भी हो गए। 12 नंबर सबके लिए गोचर है मैम, 6 नंबर केतु सबके लिए गोचर है, सबके लिए यस मैडम। लेकिन सबके लिए हाउस और स्थितियां चेंज है, ये चीज को आप लोगों ने समझना है।
फिर भी मैम कोई क्वेश्चन, तो पहले इसमें क्वेश्चन क्लियर करिए, फिर हम तो आगे मैम बढ़ते हैं। जैसे यस मैम। 12 नंबर की राहु ये आया तो 9th हाउस में आया, तो मैम फौरन तो मैं होके आई हूँ। 12 नंबर ये रहा आपका हाँ राहु किरण मैम। यस मैम। तो ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, एक छोटी सी बात समझना, इससे नोवा ये हो गया हम लोगों की दृष्टि। हाँ इस टाइम मैम। पीरियड पर हमें क्या चीज कह रहा है, भाई देखो अपना ध्यान रखना। इस टाइम पीरियड पर सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, चल छोड़ना, मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाए। इस टाइम भी चल उसको मिल जाए, मुझे मिले ना मिले। ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, खुद का ध्यान रखो, खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो देखो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति का स्वभाव हो गया है, हाँ मैम। ये स्वभाव हो गया व्यक्ति का। अब मैम हमने बोला अप डाउन कहां पर दे सकता है, 5th हाउस। ये है, तो मैम 8th में अप डाउन दे सकता है, हाँ यहाँ मैम। पर मेरे अप डाउन दे सकता है। अब हमने बोला 9th में है यहाँ पर, हम अगर हायर लर्निंग में या इससे रिलेटेड यहाँ पर आप कह रहे हैं आप फॉरेन होकर आए, हायर लर्निंग हो गई यहाँ पर हम लोगों की मैम, हाँ हाँ वही। मैम। और यहाँ की मटेरियलिस्टिक चीजें क्या क्या हो गई है। अगर मैं उनको लेकर कुछ गलत करूंगी, दिक्कत तो तभी आएगी ना किरण मैम, हाँ मैम। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो दिक्कत किस बात की। Yes. ठीक है। जब कुछ गलत करूंगी दिक्कत तो तभी है किरण मैम, जब कुछ गलत ही नहीं करूंगी तो बात ही खत्म हो जाती है। ये तो कह रहा है भाई गलत कर, उसके बाद मैं तुझे देखता हूँ, ठीक है मैम। ठीक है ना। ये चीज बस इस टाइम पीरियड पर हमें थोड़ा अपना ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है मैम। मैम हो गया? केतु हाँ, केतु अगर 6th में है तो फिर तो उससे 12th क्या हो गया मैम, 7th। 7th हाउस हो गया। हाँ, मैम ये रहा, पीछे पढ़कर देखो हस्बैंड के ज्यादा। और अगर मैम 8th में केतु हो तो नहीं। नाइन मैम तो अभी तो तो 9th में तो लगाओ ना चीजें, आप खुद भी लगाओ ना, अब हाँ वही तो। थोड़ा थोड़ा तो खुद मैम भी करो। मैम इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे, नेटल चार्ट में जो है या गोचर में जो आया हुआ है? दोनों ही बोला ना मैडम ने। नेटल चार्ट तो मेरा बाय बर्थ का प्रोमिस है, अगर यही Yes. नेटल और गोचर सेम हो गया है, अब तो 100% की बात बन गई, बंद हो गई। हाँ, ठीक है। दिक्कत लेकिन ज्यादा वो दिक्कत हाउस ही गोचर की एक्टिवेट है, आएगी, दिक्कत गोचर की आएगी, गोचर हाँ। वाला ज्यादा देखना। गोचर की ज्यादा। एक भाई अगर अब मैंने यहाँ पर आपको 2 दिक्कत बताई सोनिया मैम, व्यक्ति कोई दिक्कत तो लेकर आपके पास आएगा ना, आप देखना कहीं वो वाला Yes. हाउस एक्टिवेशन में तो नहीं है, भाई बाय बर्थ का हाउस एक्टिवेट है या गोचर की वजह से दिक्कत है, ठीक है ना। वो आपको पता लग जाएगा भाई ये 18 महीने की दिक्कत है या ये जड़ है या पीछे से जड़। दिक्कत लेकर चल रहा है, ये चीज। मैम एक चीज और पूछनी थी कि बीएनएन में हम जुपिटर को लग्न बना के हमेशा कुंडली मतलब एनालाइज करेंगे या फिर वैसे ही जो राशि मैम आप चार्ट होता है जुपिटर उसी को लगन बना लो तो भी ठीक तो है, भी वही जुपिटर है को नहीं वही। लगन बनाओगे तब भी ठीक है। एक छोटी सी बात है मैम, ये रहा मेरे चार्ट में जुपिटर 4 नंबर की राशि में, ये बैठा सैटर्न, जुपिटर से 4th हाउस में सैटर्न। जब हम लोग चीज को लिखने के लिए जाएंगे, हमने लिखना तो वही 159267 हाँ। राशि है, वैसे ही है। अच्छा जैसे मर्जी ठीक कर है। लो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मर्जी कान घुमा लो, ठीक है। हाँ वो ठीक है। बोलते यही है कि जुपिटर को लगन बनाकर प्रेडिक्शन करो, लेकिन हम हाउस भी पकड़ लेते तो बात हो जाए। ठीक। मैम कोई डाउट इसमें, जो अभी मैंने टॉपिक करवाया राहु केतु का छोटा सा। नहीं मैम ठीक मैम है, इसको लगाओ, ये क्लियर है। काम बहुत बढ़िया करता है। रेमेडी इसकी Yes. शिवलिंग पर भांग चढ़ाना सैटरडे की सैटरडे, और, रिलीफ ना आए और तब तक दबा लो। दोनों राहु कुछ के और ऑप्शन भी है भांग के अलावा? कोई ऑप्शन नहीं और कई मैम बार केतु नहीं को- मिलता ना ये। मैम, फूल पत्ते वालों के पास ना मिल जाती है, अच्छा हाँ मिल मैम मिल जाती है, मिल आजकल तो जाती है मैम मैम। बहुत मिल जाएगी, आजकल वो हाँ आने वाला है ना अभी आज शिवरात्रि। शिवरात्रि भी आने वाली है तो मिल जाएंगी चीजें इजीली हम हाँ। लोगों अभी को ना। इन दिनों तो मिल जाती है, पूरा साल थोड़ा सा होता है। मैम थोड़ा सा एक फूल वाला बांध लो, बोलो भाई मुझे हाँ शनिवार वही के या तो। शनिवार चाहिए, दे देगा। बीज भी आते हैं ना इसके, तो कहने भांग का के मतलब बीज घर भी में भांग उगाओ। हाँ मैम। चलिए मैम आगे शुरू करें टॉपिक। यस ये सर। चाइल्ड का चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैम। चाइल्ड के चैप्टर की मैम जब भी बात है, सन और वीनस हम लोगों के देखे जाएंगे। पुत्र कारक हो गया, पुत्री के लिए कारक हो गया, पुत्र के लिए कारक हो गया सन, पुत्री के लिए कारक हो गया वीनस। सन प्लस राहु का यदि क्लोज कंजंक्शन है तो बेटा पैदा होने में दिक्कत,
सन प्लस राहु का यदि क्लोज कंजंक्शन है तो बेटा पैदा होने में दिक्कत, हो गया है तो उसको हेल्थ इशू रहना, फिर भी बेटा हो गया है तो उसे हेल्थ इशू रहना। तो मैम कोई आता है तो उसको क्या रेमेडी देंगे हम? किरण मैम, आप लोगों का तो रेमेडी हो ही चुका है, तो मेलेफिक कौन है? राहु केतु शनि मंगल, रेमेडियां तो ही नहीं की, हाँ ठीक है ना। ठीक है। सन प्लस वीनस कंसीव होने में दिक्कत, कितने पर कंसीव होने में दिक्कत वो मैं अभी क्लियर करूंगी। सन प्लस वीनस कंसीव होने में दिक्कत, जुपिटर से 5th हाउस में यदि केतु है, जुपिटर से 5th हाउस में केतु है तथा केतु के ऊपर कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, जुपिटर से 5th हाउस में केतु है और केतु पर कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो भी बच्चा पैदा होने में दिक्कत है, तो भी बच्चा पैदा होने में दिक्कत। यदि मेल चार्ट में मंगल, यदि मेल चार्ट में मंगल 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि में बैठा है, पुरुषार्थ की कमी होना, मैडम 1 मिनट, 3 और 3 4 6, अच्छा, यदि मंगल 3 4 6 नंबर की राशि में बैठा है तो पुरुषार्थ की कमी होना, मतलब करेज की कमी होना, ऐसी स्थिति में मेल के गे होने के चांस भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में मेल के गे होने के चांस भी हो सकते हैं। फीमेल चार्ट में यदि मंगल 6 नंबर राशि में होगा, फीमेल चार्ट में यदि मंगल 6 नंबर की राशि में होगा तो ये रोड साइड रोमियो की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। फीमेल चार्ट में यदि मंगल 6 नंबर की राशि में होगा तो ये रोड साइड रोमियो की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। मेल की समझ यहां मेल के लिए ठीक नहीं है, फीमेल की समझ यहां मेल के लिए ठीक नहीं है, समझ नहीं पाती है वो कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, अट्रैक्ट हो जाती है। साथ ही साथ शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ में इशू रहना, साथ ही साथ अगर किसी फीमेल का 6 नंबर की राशि में मंगल है तो सेक्सुअल लाइफ में इशू रहना। अगर किसी फीमेल चार्ट में मार्स मरकरी की कंजंक्शन 6 नंबर की राशि में है, किसी फीमेल चार्ट में मार्स मरकरी की कंजंक्शन 6 नंबर की राशि में है, ऐसी लेडीज सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट मैम, बच्चों को देखने का रूल, बच्चों को देखने का रूल। सबसे पहले जुपिटर से 5th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं ये देखें, जुपिटर से 5th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं ये देखें। सबसे पहले जुपिटर से 5th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं ये देखें। बेशक रेट्रो है लेकिन हमने देखने का तरीका वही है मैम, ठीक है, जहां वो राशि में बैठा है वहीं से। यदि 5th में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है
तो 7th एस्पेक्ट उस हाउस पर कौन दे रहा है ये देखें। सबसे पहले जुपिटर से 5th हाउस में बैठा ग्रह देखें। मैम ये जुपिटर और इससे 5th में कौन बैठा हुआ है ये देखें। कोई नहीं बैठा है तो 7वीं दृष्टि कौन दे रहा है ये देखें। यस मैम। यदि ना कोई बैठा है ना कोई दृष्टि है, 5th लॉर्ड के साथ कौन बैठा है ये देखें। फिफ्थ लॉर्ड के साथ कौन बैठा है ये देखें। यदि लॉर्ड के साथ कोई नहीं बैठा तो लॉर्ड को कौन देख रहा है ये देखें। यस मैम। यदि 5th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है लेकिन चंद्रमा हम लोगों का 7 से देख रहा है, 5th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है लेकिन चंद्रमा हमें देख रहा है 7 से 5th पर, ऐसे में एबॉर्शन होने के चांस होते हैं। ऐसे में एबॉर्शन होने के चांस होते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि है मैम, तब भी उसके लिए हमें 7 नंबर के साइन पर जाना पड़ेगा। 7 नंबर का साइन जेनिटल पार्ट, इस पर जाना पड़ेगा मेल फीमेल के। यदि 5th में कुछ ना मिले 5th हाउस में, 7 नंबर के साइन पर नजर जरूर डालें। यदि 5th हाउस में कुछ ना मिले तो 7 नंबर साइन में नजर जरूर डालें। यस। साइन की बात है मैम, हाउस की बात नहीं है। आगे चलते हैं मैम, मेल फीमेल चार्ट में 7 नंबर साइन। यदि सन 7 नंबर साइन में बैठा हुआ है मेल चार्ट में, यदि सन 7 नंबर साइन में बैठा है मेल चार्ट में, मैम तो एक हाँ हाँ मेल लिख एंड लो मैम। फीमेल चार्ट में मैम सन बैठ गया 7 नंबर साइन में। हाँ मेल चार्ट, अगर मेल चार्ट में बैठा है 7 नंबर साइन में सन, स्पर्म काउंट इशू, फीमेल चार्ट में अगर 7 नंबर साइन में सन बैठा है, एग सेल्स बनने में दिक्कत, इस वजह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। एग सेल्स बनने में दिक्कत, फीमेल चार्ट में 7 नंबर के साइन में यदि सन बैठा है, एग सेल्स बनने में दिक्कत जिस वजह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है, तथा फीमेल को व्हाइट डिस्चार्ज का इश्यू रहता है। तथा फीमेल को व्हाइट डिस्चार्ज का इश्यू रहता है। मून 7 नंबर के साइन में, मून 7 नंबर के साइन में मेल चार्ट, अर्ली एजैक्यूलेशन, 7 नंबर के साइन में मेल चार्ट में अर्ली एजैक्यूलेशन, फीमेल चार्ट में पीरियड्स की दिक्कत, फीमेल चार्ट में पीरियड्स की दिक्कत। मैम मेरा है पर कभी पीरियड्स की दिक्कत हुई तो नहीं कभी। कभी इनबैलेंस नहीं हुआ, हार्मोन सही रहे। कोई मैं शुभ ग्रह हमेशा साथ में रही। कुछ नहीं, कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा हुआ है किरण मैम हम लोगों का। नहीं मैम कुछ भी नहीं बैठा। 3 7 11 में कौन कौन सी प्लेनेट बैठे हैं? 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 11 नंबर की राशि। अकेला मुंह नहीं बैठा है। 3 7 11 और सामने से 3 7 11 हो गया, सामने पर उसके हम लोगों का हो गया 159 में कौन है? 4th हाउस में मैम मून और सामने 7th हाउस में मंगल है। मंगल के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है। ठीक है ना, 4th जुपिटर का हाउस में aspect। मून है हाँ और 10th हाउस में मंगल है।
राशि आ गई। यहाँ पर आपने बोला मेरा चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ मैम। यहाँ कौन सा प्लेनेट है? मैम ये 10th हाउस में मंगल है क्या? और इस पे जुपिटर की दृष्टि है 120 उसका। यहाँ पे 6th हाउस में जुपिटर है मेरा। यहाँ पर जुपिटर है, हाँ जी। ठीक है ना किरण, में हो जाएगा ना, हाँ मैम। हो जाएगा ना हम लोगों का किसी ना किसी तरीके से। जुपिटर मार्स मून तो है, दिक्कत आ सकती थी। और कोई प्लेनेट है और तो कोई प्लेनेट नहीं है। यहाँ पर? कौन है? कोई नहीं। कोई भी कुछ नहीं। 7 नंबर की राशि में यदि मंगल बैठा है, यदि मंगल बैठा है 7 नंबर की राशि में मेल चार्ट में, तो इसका स्पर्म काउंट बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चा होने में हमें। स्पर्म काउंट बढ़िया। मैम अगर दोनों बैठ जाए मंगल मून तो फिर चंद्रमा है कहीं ना कहीं पर, फिर थोड़ी सी अप डाउन करेगा चीजों को ना। मंगल है ठीक। वैसे तो चीज सही है हमारी, फिर भी कहीं ना, अगर वीक कौन है थोड़ा सा प्लेनेट को पकड़ लेना, ठीक है ना। ठीक है। 7 नंबर की राशि है तो हम लोग बोलेंगे फिर भी मंगल हम लोगों का यहाँ पर ठीक अच्छा, ठीक है। मंगल ठीक है। मंगल फिर भी ठीक है भाई, उसको सपोर्ट करेगी ना वाइफ तो, यस मैम। हाँ मैम। ठीक है ना। फीमेल, वेट प्लेजर में दिक्कत रहना जिसका बेबी का होने से संबंध नहीं है। वेट प्लेजर में दिक्कत रहना जिसका बच्चा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकरी बैठा है 7 नंबर के साइन में, मरकरी बैठा है 7 नंबर के साइन में, मेल फीमेल दोनों चार्ट में। होना, आवाज बंद हो गई थी मैम, दोबारा मरकरी बोलो। बैठा है 7 नंबर के साइन में, मेल फीमेल दोनों चार्ट में, जिसका सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना होना जिसका बच्चा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकरी यदि 7 नंबर के साइन में बैठा है मेल फीमेल चार्ट में, सेक्सुअल एक्टिविटी में इसका इंटरेस्ट नहीं होगा जिसका बच्चा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वीनस बैठा है यदि 7 नंबर के साइन में मेल चार्ट में, लेस स्पर्म काउंट, लेस स्पर्म काउंट, फीमेल चार्ट में वाइट डिस्चार्ज इश्यू। मैम वाइट डिस्चार्ज इशू का भी बच्चा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। तो यदि सैटर्न बैठा है, यदि सैटर्न बैठा है 7 नंबर साइन में मेल चार्ट में, स्पर्म काउंट इशू, फीमेल ओवरी इशू। मैम 7 नंबर साइन तो बहुत खतरनाक हो गया। 7 नंबर के साइन में, हाँ मैम देखो ऐसी बात नहीं है बच्चे होंगे, लेकिन ये दिक्कतें आ सकती है हमें आगे चलकर लाइफ में। हम्म। ये चीज बोल रहे हैं हम लोग, 7 नंबर साइन इसलिए खतरनाक बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैम सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट तो वही हो गया, कोई इसी वजह से हम लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा कंसीविंग के लिए चीज तो वही हो गई। हम्म। यदि राहु बैठा हुआ है मेल चार्ट में, ड्राइनेस इन काउंट, मेल चार्ट में ड्राइनेस इन काउंट, मैम इसका मतलब ड्राइनेस। ड्राइनेस सर कहने का मतलब सुखा देगा ना। ओके ओके, माने ओके, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। फीमेल चार्ट में ओवरी इशू, फीमेल चार्ट में नो ओवरी,
केतु यदि बैठा हुआ है 7 नंबर के साइन में मेल चार्ट में, केतु यदि 7 नंबर साइन में बैठा है मेल चार्ट में, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। केतु यदि मेल चार्ट में 7 नंबर साइन में, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। फीमेल चार्ट में वाइट डिस्चार्ज इश्यू। आगे जुपिटर यदि 7 नंबर साइन में बैठा है, जुपिटर यदि 7 नंबर साइन में बैठा हुआ है, बेशक साथ में जितने मर्जी मैलेफिक बैठे हैं, जुपिटर यदि 7 नंबर साइन में बैठा है, साथ में कोई भी मैलेफिक प्लेनेट बैठा है, तो बच्चा होने में दिक्कत नहीं आएगी। किरण मैम, आप अभी बात हो गई ना हम लोगों के, जुपिटर ने कहीं ना कहीं से हाँ चीज को मैम। देख लिया ना हमारा, हाँ मैम। तो बच्चा होने में दिक्कत नहीं आएगी। सन मेल चाइल्ड है, वीनस हमारा फीमेल चाइल्ड है। सन मेल चाइल्ड है, वीनस हमारा फीमेल चाइल्ड है। यदि जुपिटर का संबंध सूर्य से, यदि जुपिटर का संबंध सूर्य से 159 2712 है, तो बेटे का प्रोमिस है आपके चार्ट में। यदि 159 2712 2127 किरण में, वो हाँ मैम। आपका मीना यस में मैडम, यस 159 हो गया, 2127 सूर्य से बन रहा है, तो मेल चार्ट का प्रोमिस है आपके चार्ट में। यदि वीनस से है आपका जुपिटर का रिलेशन, यदि जुपिटर का संबंध वीनस से 159 2712 से है, तो बेटी का प्रोमिस है आपके चार्ट में। राहु से वीनस यदि 159 2712 है, तो फीमेल मैम, पैदा होने में दिक्कत। एक बार दोबारा बोल दो ये वाली लाइन। राहु से वीनस 159 2712 है, तो बेटी पैदा होने में दिक्कत। तो बेटी पैदा होने में दिक्कत। राहु से सूर्य सेम नंबर मैम, तो मेल होने में दिक्कत। 159 2712, तो मेल होने में दिक्कत। सेम केतु का संबंध सन से और वीनस से, तो भी बच्चा पैदा होने में दिक्कत। यदि सैटर्न का रिलेशन सन या वीनस से बना हुआ है, सैटर्न का रिलेशन सन या वीनस से बना हुआ है, तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए मना नहीं है, डिले। तो चाइल्ड बर्थ के लिए मना नहीं है, डिले है। मैम सैटर्न का संबंध सन या वीनस से बना हुआ है, भैया सैटर्न का संबंध सन या वीनस से बना हुआ है, तो ये डिले है, बच्चा पैदा होने में वो नहीं है कि भी दिक्कत देगा या कुछ करेगा, डिले है। और मैडम वही लेंगे ना 159। सेम चीज मैम हम लोगों की 159 2712 सेम चीज रहने वाली है हमारी। सन प्लस वीनस की युति 3 डिग्री के अंदर है। सन प्लस वीनस की युति 3 डिग्री के अंदर है, या सन वीनस के नक्षत्र में, वीनस सन के नक्षत्र में, बच्चा पैदा होने में दिक्कत। पहली चीज देखेंगे ही यही। किसी के भी चार्ट में सन वीनस की 3 डिग्री के अंदर कंजंक्शन, सन वीनस के नक्षत्र में, वीनस सन के नक्षत्र में, लेकिन जुपिटर 7 नंबर के साइन में है, तब भी बच्चा हो जाता है। अगर ये हिसाब किताब भी बनाए जो मैंने बोला है, सन वीनस की 3 डिग्री के अंदर क्लोज कंजंक्शन,
सन वीनस के नक्षत्र में, वीनस सन के नक्षत्र में यदि है तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत, बच्चा पैदा होने में दिक्कत। लेकिन जुपिटर 7 नंबर के साइन में बच्चा हो जाता है। मैम जैसे सन राहु हो किसी का और फिर जुपिटर जुपिटर भी कहीं बैठा हो 7 नंबर में, तो फिर जुपिटर यदि 7 नंबर के साइन में आ गया ना, तो हाँ वहां मैम की चीज को हेल्दी कर दिया। किरण मैम मेरी बात समझने की कोशिश करो, समझ। हाँ मैम समझे थोड़ा ठीक सा। है। तो वो वहां पर इतनी ज्यादा वो करेगा नहीं। फिर हमने सन राहु देखा, देखो बच्चा तो हो गया, हो सकता है हेल्थ इशू रहता हो बच्चे, हाँ मैम जैसे हमने सन राहु पढ़ा है ना, तो बच्चा तो हो हाँ गया लेकिन बच्चे को हेल्थ इशू रहता हो। ठीक है। ठीक है, भाई कई चीजें थोड़ा सा ना उसको मैं ज्यादा खुलकर नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, तो अपने आप से ठीक है चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है मैम। सन वीनस के नक्षत्र में या वीनस सन के नक्षत्र में और इनकी क्लोज कंजंक्शन है, मैम आईवीएफ भी नहीं टिकता है। एक्स का जल जाना, क्या हम आईवीएफ करवा ले, सफल हो जाएगा? अगर ये हिसाब किताब है मैम सन भी, क्योंकि मैम सूर्य आग हो गया, वीनस फूल हाँ हो गया, मैम तो उसको जला देगा ना वो। हाँ अगर क्यों, और जो आईवीएफ करवाएगी आपका फीमेल करवाएगी, तो मैम उसके लिए yes, नहीं है ना सही। मैम आईवीएफ क्या कॉम्बिनेशन क्या होगा? सर आईवीएफ का कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है बच्चा होने में दिक्कत है सामने वाले की, एकदम और सामने वाला हम लोगों के पास आया है, तो इसका मतलब तो यही है ना सर, सन प्लस वीनस की कुछ ना कुछ बात चल रही है इनके चार्ट में, या जो हमने कॉम्बिनेशन देखी है जुपिटर से 5th हाउस या 5th हाउस के। तो अगला सहारा व्यक्ति क्या लेता है, या तो एडॉप्शन का सहारा लेता है या आईवीएफ का सहारा लेता है। आईवीएफ का इस व्यक्ति को तो आप साफ मना करोगे ना, एकदम। ठीक है ना। मैम ऐसा भी हो सकता है जो वीनस सन वीनस और सन एक ही डिग्री में है, जुपिटर अगर देखेगा तो बच्चा होने में प्रॉब्लम चला जाएगा क्या? सर अगर 7 नंबर का साइन अच्छा है ना, तो भी बच्चा हो जाएगा। 7 नंबर के साइन में आपका मंगल बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, जुपिटर देख लिया है फिर भी कई चीजों को दूर करेगा, पर क्योंकि और मेरा ज्यादा मैलेफिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा सन और वीनस एक ही डिग्री, सेम डिग्री। सेम डिग्री पर है, ठीक है, जुपिटर रेट्रोगेट होकर देख रहे हैं, मेरा चाइल्ड बर्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नहीं है। आया। हाँ, नहीं सर है। सर मेरी बात समझो, जब भी चाइल्ड बर्थ की बात आती है ना, तो 2 लोगों की जरूरत होती है, हाँ ठीक है ना। एक हो सकता है एक सामने वाले का चार्ट काफी अच्छा है, ओके ओके ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी सही हो गई। ओके। ये चीज सन और राहु, मैम हमने बोला कि बच्चा 5 डिग्री सन हो गया, राहु 10 डिग्री हो गया, बच्चा पैदा होने में दिक्कत। सन 5 डिग्री, केतु 10 डिग्री, बच्चा पैदा होने में दिक्कत। लेकिन अगर वो रूल है, फिर हम लोग बोलेंगे देखो भाई पैदा होने के बाद कोई दिक्कतें हो सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ये चीज हो सकती है, ठीक है। अब मैम आगे, सन वीनस केतु की क्लोज कंजंक्शन है, सन वीनस केतु क्लोज कंजंक्शन है, कहीं से भी जुपिटर का सहारा आ जाए बच्चा नहीं होगा। क्लोज कंजंक्शन है मैम 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, क्लोज कंजंक्शन। सन वीनस केतु की क्लोज कंजंक्शन है, एक ही राशि में हो जाए, ट्राइन में हो जाए मैम, काफी क्लोज कंजंक्शन है। बेशक जुपिटर का एस्पेक्ट हो, बच्चा पैदा होने में दिक्कत है। मैम अब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनका क्या क्यों होते हैं मैम? कहीं ना कहीं मंगल नहीं जुड़ा हुआ ना किरण मैम, मंगल हमारी सर्जरी से बच्चा देगा ना। हाँ मैम किसी फीमेल के 5वें घर में जुपिटर से 5th में, या वैसे 5th में मंगल बैठ गया, तो हम लोग, या केतु आकर बैठ गया, मंगल केतु का कोई रिलेशन बन गया, तो सर्जरी से बच्चा होना है ना। मैम बेनिफिक प्लेनेट आकर बैठ गए तो आपका बढ़िया है। नहीं मैम, जैसे अब नॉर्मल बच्चे होते हैं ना कईयों के, मैं अब समझ गई मैम, नॉर्मल। नॉर्मल बच्चे, आपका हाँ मंगल का रिलेशन बनेगा तो हाँ। सिजेरियन है, यस, हाँ सीजरियन है अपनी। और मंगल का रिलेशन नहीं है तो नॉर्मल है। नॉर्मल। नहीं नहीं, बच्चे मुझे बच्चा डिसाइड, एबनॉर्मल ऐसा बोल रहे हैं मैम, बच्चा अब नॉर्मल हो। नहीं वो कह रही है एबनॉर्मल। अच्छा हैंडीकैप अच्छा, समझ गई किरण मैम, मैं आपकी बात को, जो स्पेशल बच्चे चाइल्ड जो हो जाते हैं हम Special, लोगों हाँ के, स्पेशल हाँ। चाइल्ड। का ये भी डिस्टर्ब है चार्ट में उनका, ये भी डिस्टर्ब है चार्ट में उनका, ये भी डिस्टर्ब है, जब तक हाँ ये तीनों मैलेफिक के बीच में नहीं है तब तक बच्चा सही नहीं है।
स्पेशली ये दो को तो जरूर देखिए, समय आत्मा और मन दोनों खराब है। हम्म ठीक है, ये चीज हम लोगों की, ये तो इसलिए लिया क्योंकि जीव है। ठीक सर है। मेरी ये आत्मा तो का जीव है। कारण, मैं वो चीज समझ रही थी, स्पेशल चाइल्ड हो गया ना, आपके केस में बात बोल हाँ, रही थी। स्पेशल चाइल्ड। जुपिटर से फिफ्थ लॉर्ड, जुपिटर से फिफ्थ लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में है, मैंने जुपिटर किसमें? से फिफ्थ, लिख लो मैम, लिख लो एक बार। जुपिटर से फिफ्थ लॉर्ड यदि 6 और 12 में है, या फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट है, तो भी बच्चा पैदा होने में दिक्कत। जुपिटर से फिफ्थ लॉर्ड 6 और 12 में है, या पहले तो 6 से 12 में चला गया, या फिफ्थ लॉर्ड पर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है, तो भी बच्चा पैदा होने में दिक्कत। मैम मून होगा अगर फिफ्थ लॉर्ड, और फिफ्थ, मैम किसी का जो आपको बताया था ना कि बच्चा नहीं हो रहा, मैम उनका मून के ऊपर फिफ्थ हाउस में वो जुपिटर से फिफ्थ में राहु था, और राहु से फिफ्थ में मून था। मून पे जैसे ही वो आया जुपिटर, तो मैम बच्चा हो गया। ठीक है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम मून से फिर अबॉर्शन का कोई है क्या, चांसेस क्या होते हैं वो? अगर 7th से एस्पेक्ट आएगा फिफ्थ पर तो एबॉर्शन के चांस होते हैं। बाकी की चीजें हम लोगों के चार्ट के प्रोमिस है। एक्टिवेट कौन करता है? जुपिटर और सैटर्न का गोचर। हाँ मैम। ठीक है ना, गोचर के हिसाब से चीज आ जाएगी ना, हम लोगों की इस समय कौन से प्लेनेट से संबंध बना हुआ है। अगर प्रोमिस अच्छा है तो बच्चा होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैम मून पे ही आया है जुपिटर का, जैसे एस्पेक्ट आया 7th एस्पेक्ट, उसमें बच्चा हो गया मैम। मून केतु दशा चल रही है उसकी। बच्चा हो गया और कंसीव होना, दोनों कंसीव बातों हुआ में है अंतर मैम, है किरण मैम। अभी कंसीव हुआ है। रुक जाओ ना, अभी अभी एक बार चार्ट ले लूंगी ना, मुझे तो कंप्लीट करने दो, हम बीच ठीक में है, डाल रहे हैं चीजों को। ठीक है मैम। एडॉप्शन, एडॉप्शन फिफ्थ हाउस में मून हो, फिफ्थ हाउस में मून हो मैम, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में मून हो, या फिफ्थ लॉर्ड का रिलेशन मून से हो, में मून हो, या फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन मून के साथ हो, एडॉप्शन कर सकते हैं। क्या हम एडॉप्शन कर ले? हाँ, आप एडॉप्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैम आगे मैम। जुपिटर से जुपिटर से फिफ्थ हाउस में मून हो, फिफ्थ हाउस फिफ्थ में, हाउस में मून हो या फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन मून से हो तो अडॉप्शन कर सकते हैं। मैम सही तो समझ गए? जी ठीक है मैम, मैं कंफर्म कर रही थी मैम, मैंने सही लिखा है। मैम चार्ट की डिस्कशन ना एक ही बार हो जाएगी, मेरे को जी एक बार मैम। पूरा कंप्लीट आप लोग लिख लो। चार्ट की डिस्कशन बीच बीच में मत उठाओ। इसके बाद किरण मैम आप अपना चार्ट ही दे देना मुझे, उसके ऊपर डिस्कशन पहले कर लेंगे जिसके ठीक है बच्चा मैम। हो। फिफ्थ लॉर्ड 11 नंबर की राशि, फिफ्थ लॉर्ड 11 नंबर की राशि या 4 नंबर की राशि में हो, फिफ्थ लॉर्ड 11 नंबर की राशि या 4 नंबर की राशि में हो, किसी भी तरीके से मरकरी की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे आपका इस तरीके का हिसाब किताब बन जाए मरकरी के देखने में। फिफ्थ लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट मैम दो तरफा देख लेना, जुपिटर प्लस D1। ठीक है मैम। जुपिटर से आपका फिफ्थ लॉर्ड 11 नंबर की राशि या 4 नंबर की राशि, किसी भी तरीके से मरकरी की इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चा गोद लेने के बाद बच्चा हो जाना, बच्चा गोद लेने के बाद बच्चा हो जाना। मैम थोड़ा सा रिपीट करिए। फिफ्थ लॉर्ड 11 नंबर या 4 नंबर के 4 नंबर के साइन में हो सर। सर दो तरीके से D1 प्लस जुपिटर देखना, यस ठीक है, साथ ही साथ मरकरी की इन्वॉल्वमेंट हो, बेशक आपका सामने से मरकरी देख ले, कैसे भी, मतलब मरकरी किसी भी तरीके से मिल जाए, बस ये साइन देख लेना। बच्चा गोद लेने के बाद बच्चा होना,
बच्चा गोद लेने के बाद बच्चा होना। किरण मैम चार्ट बोलो पहले। मैम 12 नंबर का चार्ट है मैम। हाँ जी बोलो। एक मिनट मैम। सेकेंड हाउस में मून, थर्ड हाउस में मंगल, ठीक है। फिफ्थ हाउस में वीनस, सन और मरकरी। राहु नहीं था अभी? नहीं, राहु तो बोला ही नहीं मैंने। आप बोले थे राहु है फिफ्थ में। फोर्थ में केतु है। फोर्थ में केतु। फोर्थ में केतु। हाँ। और जुपिटर सिक्स्थ हाउस में, शनि 11th में। यानी ठीक है किरण मैम। हाँ जी। हाँ। जुपिटर का संबंध हम लोगों को सबसे पहले पर यहाँ पर ये देखना है, क्या बच्चा पैदा होने का प्रॉमिस है चार्ट के अंदर या नहीं है हम लोगों का। क्या जुपिटर का संबंध सन से या वीनस से हम लोगों का जो चीज है वो बन रही है मैम? क्या जुपिटर तो जुपिटर का मैम सन में रिलेशन, बैठा है। सन जुपिटर में का बैठा रिलेशन सन या वीनस से बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है मैम, दो से बन बन रहा रहा है, वीनस से भी बन रहा है। बन रहा है ना सौम्या मैम हम लोगों का? हाँ बन रहा है। बन रहा है। कहने का मतलब ऊपरी तौर पर तो हमें अभी ये दिखता है कि चलो भाई सही है चीजें। हाँ मैम। ऊपर तौर पर तो ये दिख गया अभी हम लोगों को कि चीजें सही है, क्योंकि ये 12वें का हम लोगों का पूरा रिलेशन बन गया है जो हाँ हमने वो जी। चीज लिखी हुई है। अब मैम हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, जुपिटर का संबंध राहु से। मैम 1 2 3 4 5, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कौन बैठा हुआ है? तो मैम जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कौन बैठा हुआ है? जुपिटर से फिफ्थ हाउस में हम लोगों का राहु बैठा हुआ है। हाँ जी। ठीक है हम्म। मैम। तो राहु बैठा हुआ है तो राहु हम लोगों को बेनिफिक प्लेनेट है। हम बोलेंगे देखो किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतें तो आएंगी, एकदम से तो कंसीविंग होगी नहीं, हाँ मैम। थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, झाड़ फूक करवानी पड़ेगी, क्योंकि राहु है, अनएथिकल हाँ मैम। एक्टिविटी होती है ना, इस वजह से हम लोग ये चीज यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चा पैदा नहीं होगा। हाँ अब मैम। चलते हैं मैम आगे पर। ये सन और वीनस है मेरे चार्ट में, अब इनकी डिग्री बता दो एक बार मुझे। मैम सन 6 है और वीनस 17। मैम तो बहुत फर्क हो गया, बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। यहाँ पे बात खत्म हो यहाँ गई। पर देरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट है इधर हम लोगों के, लेकिन बच्चा पैदा होने की मनाही नहीं है किरण मैम चार्ट के अंदर। हाँ ठीक है मैम। ठीक है ना, राहु है, देखो भाई भ्रम तो पैदा करेगा ना, हम्म। देरियां तो देगा ही ना, क्योंकि मेलेफिक है कहीं ना कहीं और देखा जाए 7 नंबर का साइन हो गया हम लोगों का, 7 नंबर के साइन में कोई नहीं बैठा हुआ है, हाँ मैम। कोई वो नहीं है। अगर देखा जाए जुपिटर स्ट्रॉन्ग तो बैठा हुआ है आपका। हाँ मैम ठीक है। जुपिटर 5 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, पीछे भी इनको ये 12वें में सही प्लेनेट बैठे हुए हैं उसके, और इसकी कोई ज्यादा क्लोज कंजंक्शन नहीं है। हाँ देरी है, झाड़ फूक लगवानी पड़ेगी, वो वाली एक बातें हैं, क्योंकि हाँ राहु है मैम। तो वो बहम पैदा कर, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, तो ये वो चीज, हाँ मैम ये वो चीजें हैं हमारी, और कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक। ठीक है मैम। बाकी के चार्ट नेक्स्ट क्लास में लेते हैं हम लोग, आप लोगों के बच्चों के चार्ट ले लेना, जो भी चार्ट्स होंगे उन पर नेक्स्ट में डिस्कशन करते हैं। मैम आज नाइट में वो है ना प्रश्न बिल्कुल है मंजूर? मैम, बिल्कुल है। जी मैम। चलिए ठीक है मैम। हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू।